नमस्कार दोस्तों, आज एलजी का माइक्रोवेव चलाने के लिए सिखाएंगे आपको हम। माइक्रोवेव आपके पास पुराना हो या नया हो, किसी तरह का भी माइक्रोवेव हो, उसमें जो फंक्शन होता है वह कैसे काम करता है, माइक्रो क्या है, ग्रिल क्या है, कन्वेक्शन क्या है और कौन से फंक्शन में कौन से बर्तन को हम लोग यूज करेंगे, किस में पिज्जा बनेगा, किस में आप पानी गर्म कर सकते हैं, खाना गर्म कर सकते हैं, किस में लिट्टी बना सकते हैं, पूरा प्रोसेस आपको हम चलाने का बताएंगे इस वीडियो में। अगर आपको सीखना है माइक्रोवेव चलाने के लिए अच्छे तरीके से ऑपरेट करने के लिए सीखना है तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा है लेकिन नॉलेजेबल है, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा आपको इस वीडियो में। चलिए बिना देरी के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले रिंग को नीचे रख लेंगे। रिंग के ऊपर लगता है आपका टर्न टेबल ग्लास, टर्न टेबल मोटर नीचे लगा रहता है, ठीक है। वहीं पे देखिए वो घाट बना हुआ है रखने के लिए, उस पर रखेंगे, अच्छा से बैठा देंगे। और सॉरी, ये आपका जाली है, स्टैंड है, छोटा बड़ा दो तरह का स्टैंड आता है इसमें, ठीक है। इसके बारे में बताएंगे आपको हम वीडियो में आगे। इसके बाद ये क्या है, कैसे इसका यूज होता है, इसके बारे में आपको हम वीडियो में आगे बताएंगे। फिर इसके अंदर माइक्रोवेव के अंदर निकलता है ये आपका सीक है, इस सीक के बारे में बताएंगे कि कहाँ पे यूज करना है। प्लस एक प्लेट मिलता है, इस प्लेट के बारे में आपको हम बताएंगे कहाँ पे यूज होगा, ठीक है। और साथ में मिलता है मेजरमेंट, दूध नापने के लिए या पानी नापने के लिए एक जार मिलता है, ठीक है। ये देखिए जार में जो है ना लिखा रहता है यहाँ पे लीटर, 2 लीटर, 1.5 लीटर, ठीक है, 1 लीटर, ये सारा चीज़ लिखा रहता है। तो एक जार मिलता है माइक्रोवेव के अंदर में, तो सबके बारे में बताएंगे आपको। प्लस देखिए इसमें एक गाइडलाइन दिया रहता है, इस गाइडलाइन को क्लियर बताएंगे कि गाइडलाइन कौन सा माइक्रोवेव में, कन्वेक्शन में, ग्रिल में कौन सा बर्तन यूज होता है। बहुत लोग माइक्रोवेव में प्लास्टिक का बर्तन यूज करते हैं, बहुत लोग स्टील का बर्तन यूज कर लेते हैं, तो सारा क्लियर करेंगे इस वीडियो में, वीडियो के माध्यम से। देखिए माइक्रोवेव का कभी भी चलाइएगा, ठीक है, तो माइक्रोवेव खाली मत चलाइएगा, ठीक है। अगर हल्का टेस्ट भी करना है तो हम लोग पानी डाल के गर्म करके टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो माइक्रोवेव जो है आपको बहुत ही सुंदर आप परचेज किए हैं, जो कलर है इसका बहुत ही सुंदर कलर आप परचेज किए हैं माइक्रोवेव का, ठीक है। देखने में भी मतलब लुकिंग गुड लग रहा है। अब चलिए इसमें हम लाइन देते हैं। इसको अगर आप चाहें तो इसको उखाड़ सकते हैं, उखाड़ने के लिए दिया रहता है, रहने दे, ठीक है। तो यहाँ पे माइक्रोवेव में आपका लाइन आ गया है। देखिए इसमें जो मेजरली है आपका 3 फंक्शन काम करता है। पहला है माइक्रो, जिसको हम लोग बड़े रूप में माइक्रोवेव बोलते हैं। दूसरा है ग्रिल, तीसरा है कन्वेक्शन। यही 3 प्रोग्राम को मिला के सारा रेसिपी बनता है, ठीक, पूरा रेसिपी बनता है, ठीक है। अब प्रोग्राम को सेट करने के लिए देखिए यहाँ पे दिया है कुक मोड। कुक मोड का मतलब हुआ कि आप इसमें मूड को सेट कर सकते हैं, माइक्रो चलाना है, ग्रिल चलाना है, कन्वेक्शन चलाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, टच, यहाँ पे कोई बटन नहीं, यहाँ पे टच करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए टच किए, ये आ गया 900। ये क्या है, ये आपका माइक्रोवेव का है, माइक्रोवेव का वाटेज है, मतलब 900 वाट से गर्म करना शुरू करेगा। तो जितना ज़्यादा वाटेज रहेगा उतना जल्दी गर्म करेगा, ठीक है। अगर इसको कम करना है तो इसको घुमा के आप कम कर सकते हैं 180। जितना कम हीट में आपको किसी चीज़ को गर्म करना है, नहीं गर्म करना है, कर सकते हैं, ठीक है। तो ये माइक्रोवेव का सेटिंग हो गया यहाँ पे। अब क्या है कि वाटेज सेट हो गया है, अब आपको टाइम देना है, ठीक है। तो टाइम देने के लिए यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। इस बटन को प्रेस करके, स्टार्ट बटन को प्रेस करके, देखिए यहाँ पे नीचे सेलेक्ट भी लिखा है, सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आ गया डिस्प्ले पे टाइमिंग, कितना टाइम देना है। जैसे मान के लिए 1 गिलास पानी है या फिर 2 गिलास पानी है या 1 लीटर या 2 लीटर पानी है, तो 2 लीटर पानी गर्म करने में कितना समय लगेगा आपको भी नहीं पता, हमको भी नहीं पता, पता है किसको, माइक्रोवेव को। तो करते करते आपको पता चल जाएगा कि भाई 1 लीटर पानी गर्म करने में कितना समय लगता है या कितना गर्म आपको पीना है, उसके अकॉर्डिंग आपको टाइम सेट करना है। टाइम सेट करने के लिए यहाँ पे डिस्प्ले पे 10 सेकेंड आ गया। अब इस नोब को घुमाकर टाइम को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बढ़ रहा है, अब चाहे तो यहीं से घटा भी सकते हैं, ज़्यादा हो गया तो घटा भी सकते हैं इसी नोब को, क्लॉक एंटी क्लॉक घुमा के, ठीक है। अब मान चलिए कि अंदर पानी रखे हुए हैं, तो हम 30 सेकेंड चला के देखते हैं, ठीक है, कि कितना गर्म करता है। तो यहाँ पे प्रोग्राम सेट हो गया आपका, वाटेज सेट हो गया, टाइम सेट हो गया। अब करना है स्टार्ट। तो स्टार्ट करने के लिए यहाँ बटन दिया हुआ है, ठीक है, इस बटन को आपको प्रेस करना है, ठीक है। आपका माइक्रोवेव फंक्शन स्टार्ट हो गया। जो टाइमिंग दिखा रहा है वो धीरे धीरे घटेगा। अंदर देखिए, अंदर आपका जो टर्न टेबल ग्लास होता है वह घूम भी रहा है। घूमने से क्या होता है कि चारों साइड जो है हीटिंग प्रॉपर होता है, ठीक है। घूमने का बेसिक यही है। यहाँ पे देखिए टाइम घट रहा है आपका,
इसमें वाईफाई भी इनबिल्ट है क्या? हाँ ठीक है। अब देखें यहाँ पे इंड हो गया प्रोग्राम। अब प्रोग्राम इंड हो गया। आप पानी निकाल के देखेंगे पानी गर्म हुआ है कि नहीं हुआ है, माइक्रोवेव सही है कि नहीं, छू के देखिए गर्म हुआ है। अब 30 सेकंड में जितना गर्म होना चाहिए उतना गर्म हुआ है। ठीक है, अगर ज़्यादा करना है तो आप 1 मिनट दे सकते हैं। ठीक है, मान के चलिए कि हम इस माइक्रोवेव को 1 मिनट में सेट करते हैं। ठीक है, कुक मोड में गए, वाटेज गए, सेलेक्ट किए, टाइम दिए, ठीक है 2 मिनट दिए, मान के चलिए हम स्टार्ट किए 2 मिनट के लिए। अभी आपको पानी को चेक करना है कि कितना गर्म हुआ है, बीच में ही चेक करना है। तो क्या कीजिएगा, डायरेक्ट डोर तो खोलिएगा नहीं, मशीन को पहले पॉज करना पड़ता, रोकना पड़ता। रोकने के लिए देखिए यहाँ पे स्टॉप बटन दिया है, एक बार प्रेस कीजिएगा तो आपका प्रोग्राम वहीं पे रुक जाएगा। ठीक है, प्रोग्राम आपका इरेज नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, वहीं पे रुक गया। आप खोल के आप देख सकते हैं पानी को, चेक कर ले पानी, नहीं भाई हमको और गर्म करना है, ज़्यादा गर्म करना है। ठीक है, तो फिर इसको यहाँ से स्टार्ट कर देना है, इस बटन को दबा के, तो आपका प्रोग्राम जो है वहीं से स्टार्ट होगा। टाइम को फिर से सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, फिर से प्रोसेस नहीं करना पड़ता है। ठीक है, तो ये होगा एक बार के लिए। अगर इस बटन को आप 2 बार प्रेस करते हैं, एक बार किए तो प्रोग्राम पॉज हुआ, दूसरे बार किए तो प्रोग्राम आपका रीसेट खत्म हो गया, फिर से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका माइक्रोवेव फंक्शन सेलेक्ट करने का प्रोसेस हुआ। माइक्रोवेव फंक्शन में आप किसी भी तरह का बॉइलिंग आइटम बना सकते हैं। जैसे हम लोग एक बटुए में भात को उबालते हैं, ठीक है, या पानी गर्म करते हैं, आलू उबालते हैं। ठीक है, तो जितना भी बॉइलिंग का आइटम है सारा माइक्रोवेव में होगा। बॉईल करने वाला जल्दी हो जाएगा आपको माइक्रोवेव में। ठीक है, फास्ट बॉइलिंग करता है, तो गर्म करने वाला हो गया या बॉइलिंग करने वाला आइटम हो गया, सारा माइक्रोवेव फंक्शन में आ गया आपका। ठीक है, माइक्रोवेव में रे से काम करता है। ठीक है, हो गया। अब माइक्रोवेव, अब दूसरा फंक्शन जो है ग्रिल है। ठीक है, अब ग्रिल के लिए यहाँ पे कुक मोड में जाएंगे। ठीक है, अब देखा गया ग्रिल। ग्रिल में आपको टेम्परेचर सेट करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक सेट रहता है, डिफॉल्ट जो भी है 200 250 जो भी रहता है सेट रहता है। ठीक है, अब सेट है, इसके अंदर में आप सिर्फ इसमें टाइमिंग देना है। ठीक है, तो सेलेक्ट कर देंगे, सेलेक्ट किए, सेलेक्ट हो गया, अब टाइमिंग देना है AGT। ठीक है, और उसके बाद अब देखिए क्या है कि माइक्रोवेव में आप प्लास्टिक यूज कर रहे थे, ठीक है, लेकिन ग्रिल में प्लास्टिक यूज नहीं होगा। अच्छा, तो अभी अंदर में रखा हुआ था, अभी हम चला देते तो क्या होता, प्लास्टिक गल जाता। ठीक है, इसीलिए ग्रिल में प्लास्टिक नहीं, ग्रिल में एल्युमिनियम का या स्टील का बर्तन आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब माइक्रोवेव में स्टील का बर्तन यूज नहीं कर सकते हैं। माइक्रोवेव सिर्फ प्लास्टिक का बर्तन या जो बर्तन आता है मार्केट में माइक्रोवेव फंक्शन के लिए वही यूज कर सकते हैं, जिसके पीछे ऐसे सिग्नल, हाँ माइक्रोवेव का रहेगा, मतलब माइक्रो प्रूफ आता हो। ठीक है ना, तो उसी को यूज कर सकते हैं आप। स्टील का बर्तन गलती से भी माइक्रोवेव फंक्शन में यूज नहीं कीजिएगा। ग्रिल में, कन्वेक्शन में स्टील एल्युमिनियम का बर्तन आप यूज कर सकते हैं। सारा देखिए जो दिया है ना, ये सारा स्टील दिया है, वो माइक्रो कन्वेक्शन और ग्रिल के लिए। ठीक है, स्टील इसी में यूज होगा। अब मान चलिए ग्रिल टाइमिंग सेट हो गया और उसको स्टार्ट कर देना है। फिर अब देखिए क्या हुआ कि जो ग्रिल फंक्शन होता है उसमें एक हीटर लगा रहता है माइक्रोवेव के ऊपर में। ठीक है, ऊपर में ग्रिल हीटर लगा रहता है, उसी हीटर के द्वारा कोई भी चीज़ पकता है, ऊपर से धा देता है। जैसे किसी चीज को रोस्ट करना है, जैसे लिट्टी तो पक गया आपका, लेकिन लिट्टी को ऊपर से थोड़ा काला करना है। ठीक है, जब बिस्कुट को ऊपर से थोड़ा सा ब्राउनिंग करना होता है। ठीक है, रोस्टिंग करना है, तो रोस्टिंग करने वाला जो भी काम होता है आपका होगा ग्रिल में। समझ गए? अब देखिए यहाँ पे स्टैंड दिया हुआ है। अब ग्रिल में आप बोले थे इसमें खाली नहीं यूज करने के लिए थी। नहीं, तो माइक्रो फंक्शन बोले थे। अच्छा, सिर्फ माइक्रोवेव में ऐसा? हाँ, खाली नहीं कर देता। ठीक, तो अब देखिए ये स्टैंड दिया है, 2 स्टैंड है। ठीक है, छोटा है बड़ा है। अब मान चलिए कि आपका जो मटेरियल है या जो भी चीज़, बैगन पकाना है, तो बैगन में बड़ा अगर डाल दें अंदर में पकने के लिए, ठीक है, तो छोटा स्टैंड यूज करना है। अगर छोटा है तो बड़ा स्टैंड यूज, ठीक है ना, तो आप मटेरियल के अनुसार छोटा बड़ा का यूज कर सकते हैं। या कुछ रोटी सेकना है या कुछ भी है। ठीक है, देखिए अब हीटर चालू हो गया आपका, देख सकते हैं अंदर में लाल हो गया है, हीटर चालू हो गया है। तो ऊपर से धा देता है, उसी धा से जो है ग्रिल काम करता है, पकाता है। ठीक है, जैसे पापड़ सेकना हो गया या कुछ भी सेकना हो गया। पापड़ तो माइक्रोवेव में सेका जाता है, लेकिन एग्जाम्पल के लिए ग्रिल में सेकना हो गया, ठीक है, लिट्टी बनाना हो गया, तो आप ग्रिल का यूज करके पका सकते हैं। ऐसा स्मेल आता ही है? हाँ आएगा, बिना, है ना, हीटर चल रहा है। ठीक है, अब इसको रोक देते हैं। ठीक है, एक बार रोके, फिर दोबारा रोके, बंद हो गया। तो ग्रिल में देख लिए, ग्रिल में ऊपर हीटर लगा रहता है। ठीक है, समझ में आ गया? धुआं आएगा? हाँ, वो हीटर गर्म होता जाता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो प्रोग्राम है आपका है तीसरा जो है, इसी बटन को प्रेस करेंगे, कुक मोड को, ये आ गया कन्वेक्शन। देखिए जो फैन लगा है ना, पहला में क्या था, इस तरह से एरो था, दूसरा तरह यहाँ पे फैन लगा हुआ है। अब फैन लगा मतलब कन्वेक्शन मोड सेलेक्ट हो गया। अब इसमें क्या है, वाटेज को कम बेसी कर सकते हैं, कितने हीट पे
हीटर चलेगा। तो हाँ ठीक है, अब यहाँ से बढ़ा सकते हैं, तो मैक्सिमम है 230, ठीक है 230 वाट तक आप स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद कम करना है, कितने हीट में आपको स्टार्ट करना है, ठीक है कम कर दिया। फिर सेलेक्ट करने के लिए सेम प्रोसेस, इस बटन को सेलेक्ट करना है, अब टाइम देना है, और टाइम देने के बाद स्टार्ट कर देना है। सॉरी, क्लियर हो गया, ठीक है। अब सेलेक्ट करना है, अब टाइम देना है, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट कर देना है आपको। अब होता क्या है कि कन्वेक्शन में क्या होता है कि इसका जो हीटर है वो पीछे लगा रहता है, अच्छा, ठीक है, और एक फैन भी लगा रहता है। तो कन्वेक्शन का मतलब हो गया जस्ट लाइक एक भट्टी, तंदूरी भट्टी जो होता है ना, वो भट्टी की तरह काम करता है। मतलब आपका माइक्रोवेव चारों तरफ से हीट करेगा। ग्रिल में क्या था कि सिर्फ ऊपर से हीट कर रहा था, ठीक है, माइक्रोवेव में ऐसे हाँ चारों तरफ करेगा, हाँ ठीक है चारों तरफ से हीट करेगा। ये आपका हीटर बेस्ड है, ग्रिल और कन्वेक्शन हीटर बेस्ड है, मतलब इसमें रे काम नहीं करता है, अच्छा, हीटर काम करता है, ठीक है। देखिए पीछे हीटर लगा होगा, लाल हो गया, दिखाइए लाल हो गया ना, और हीटर काम करता है, ठीक है। तो उसमें एक फैन लगा रहता है, जैसे हीटर गर्म किया तो हवा को सर्कुलेट करना है चारों तरफ, ठीक है। सर्कुलेट करने के लिए फैन चाहिए, तभी गर्म हवा चारों तरफ सर्कुलेट होगा। तो इसमें हीटर के साथ में एक फैन लगा रहता है जो पूरा हवा को कंपार्टमेंट में सर्कुलेट करता है, उसी से कोई भी चिपकता है। तो कन्वेक्शन जो होता है वो बेकिंग के काम में लिया जाता है। अच्छा, जैसे कोई केक बनाना हो गया, ठीक है, या पनीर टिक्का हो गया, चिकन टिक्का हो गया, या किसी तरह से, ठीक है, पकाने वाला चीज होता है ना, जो हम लोग तंदूरी में पकाते हैं, ठीक है, तो वो आपका कन्वेक्शन में पका सकते हैं उसको। अच्छा, ठीक है, समझ आया, ठीक है। तो ये आपका कन्वेक्शन का फंक्शन हो गया। तो कन्वेक्शन में आप एल्युमिनियम स्टील यूज कर सकते हैं, ग्रिल में आप एल्युमिनियम स्टील यूज कर सकते हैं, ठीक है, प्लास्टिक इसमें यूज नहीं करना है आपको। और माइक्रो में जो माइक्रो प्रूफ होगा वही यूज करना है, और प्लस प्लास्टिक का बर्तन या बोल, शीशे का बोल जो है यूज करना है, ठीक है ना। तो ये आपका फंक्शन हो गया माइक्रोवेव, ग्रिल और कन्वेक्शन, जो मेजर फंक्शन है इसमें यूज किया जाता है। उसके बाद ऑटो रेसिपी होता है, ठीक है, मतलब अपने आप खाना पकाएगा। उसके लिए क्या होता है कि सेटिंग होता है, आपको मटेरियल कितना लगेगा, ठीक है, वो आपको मेजरमेंट करके इसमें डालना पड़ता है रेसिपी के अनुसार, ठीक है। यहाँ पे जो प्रोग्राम दिया है आपको हम प्रोग्राम सेलेक्ट करने के लिए बता देते हैं कैसे सेलेक्ट होता है। बाकी रेसिपी डाउनलोड करके आप LG.com पे जाइएगा, वहाँ पे मॉडल नंबर डाल के रेसिपी को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। रेसिपी डाउनलोड करके जो भी बनाना है आपको ना, ठीक है, आप वहाँ देख के बना सकते हैं, सेट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। आपको सिर्फ यहाँ प्रोग्राम जो है सेट करना पड़ता है। जैसे देखिए यहाँ पे आपका हेल्दी हार्ट दिया है, ठीक है। अब हेल्दी हार्ट एक रेसिपी है, इस रेसिपी के अंदर बहुत सारा रेसिपी है, ठीक है। अब यहाँ पे दिखाते हैं आपको। अगर कोई मान लीजिए कि टाइमर ऑन है, उस बीच ऑन कर देगा तो ऑफ हो जाता है, या फिर क्या होता है? जैसे टाइमर ऑन है, वहां से ऑफ कर दिया, नहीं टाइमर ऑन है, हाँ, और कोई इंसान खोल देता है बीच में ही, तो रुक जाएगा, रुक जाता है ना, हाँ रुक जाता है, ठीक है। देखिए अब क्या था हम लोग का हेल्दी हार्ट, तो हेल्दी हार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है लिखा हुआ, और यहाँ पे देखिए क्या दिया, हेल्दी हार्ट 1 से लेके 30 तक, मतलब हेल्दी हार्ट के अंदर 30 रेसिपी है। अच्छा, ऊपर में तो दिखा है एक, लेकिन अंदर में 30 रेसिपी है, ठीक है। उस रेसिपी को रेसिपी बुक में जाके देखना पड़ेगा कि 1 नंबर पे कौन सा रेसिपी है, 2 नंबर पे कौन सा है, 3 नंबर पे कौन सा है, ठीक है। रेसिपी देख के उसमें जो मटेरियल लिखा होगा कि 10 ग्राम पानी, 20 ग्राम पानी, 10 ग्राम आटा, या जो भी मटेरियल होगा उसके अकॉर्डिंग उसको मिक्स करके इसमें रखना पड़ता है, और ऑटोमेटिक टाइम सेट रहता है उसमें, टाइमर को सेट नहीं करना रहता है, ठीक है। अब मांग चलिए कि यहाँ पे 1 आपको लाना है, 1 से 30 है तो हमको लाना है 15, ठीक है। तो 15 नंबर रेसिपी लाने के लिए, ठीक है, अब यहाँ पे हेल्दी हार्ट है, कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे टच कर रहे तो आगे नहीं बढ़ रहा है, 1 नंबर आ गया, ठीक है। अब इस नोब से बढ़ाना पड़ेगा, टच हो गया, ठीक है। यहाँ पे 1 आ गया, अब इसको घुमाएंगे, ठीक है, 2 3 4 5 6, आपको जहां ले जाना है, जिस रेसिपी ले जाना है उस रेसिपी पे ले जाके छोड़ देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से स्टार्ट कर देना है, हो गया स्टार्ट, आपका रेसिपी ऑन हो गया अब, ठीक है। आप इसमें टाइमिंग सेट नहीं करना, आपको ऑटोमेटिक हो जाता है, ठीक है। ये रेसिपी हो गया। इसके बाद यहाँ पे एक दिया है डाइट फ्राई दिया है, ठीक है, लो कैलोरीज दिया है, देख रहे हैं। अब डाइट फ्राई देखते हैं, यहाँ पे डाइट फ्राई है लो कैलोरीज, ठीक है। अब डाइट फ्राई है 1 नंबर लो कैलोरीज है, 2 इसमें 2 रेसिपी, पहले ऊपर 1 था, यहाँ पे 2 है, और उस 2 के अंदर कितना देखिए 19 और 29, ठीक है। 1 से लेके 29 तक, ठीक है। 2 से लेकर 19 तक, ठीक है। 1 में 29 है, 1 में 19 है, ठीक है। अब उसको सेलेक्ट करने के लिए 2 रेसिपी है, तो सेलेक्ट करने में कंफ्यूजन होगा, तो चलिए यहाँ पे डाइट फ्राई करते हैं, आ गया 1। अब आपको लाना है
19, ठीक है, या 20 या 21, तो इसको घुमा के कितना आ गया, 15। पहला आ गया 1 15, लेकिन आपको लाना है 2 नंबर, ठीक है। तो 2 नंबर के लिए इसको आप प्रेस करना है 1 2, ठीक है, 2 बार कर दिया। अब सेलेक्ट करना है, आ गया। आपको जहां तक ले जाना है ले जाकर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से सारा रेसिपी दिया है, मतलब एक रेसिपी के अंदर बहुत सारा रेसिपी, मल्टीपल रेसिपी है, ठीक है। तो यहाँ से आप कर सकते हैं। यहाँ पे QR कोड है, स्कैन करके आप यूजर मैनुअल ऑपरेट करने के लिए जो आपको बताया है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी रेसिपी की बात है तो रेसिपी के लिए यहाँ पे दिया रहता है QR कोड, हेल्थी रेसिपी, ठीक है। इस QR कोड को स्कैन करके आप रेसिपी को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसका रेसिपी जो है डाउनलोड ऑटोमेटिक हो जाएगा, फिर रेसिपी के अनुसार आप सब कुछ कुक कर सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, जब आपका वोल्टेज फ्लक्चुएशन होगा उस समय माइक्रोवेव यूज नहीं कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये हाई एम्पेयर प्रोडक्ट है, तो उस समय आपका माइक्रोवेव खराब होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो जब भी वोल्टेज फ्लक्चुएट करे उस समय यूज नहीं कीजिएगा, शाम के समय में ज़्यादा होता है वोल्टेज फ्लक्चुएशन, ठीक है, तो यूज नहीं कीजिएगा, ठीक है। ठीक है। बाकी आपको एक और चीज़ बताना भूल गए, ठीक है। देखिए ये जो है ये आपका कबाब के लिए है, अच्छा, ठीक है। ये आपका ग्रिल में यूज होता है, कन्वेक्शन में यूज होता है, ठीक है। जैसे मान चलिए यहाँ पे दिया है होल, देखिए यहाँ पे ऐसे लगा घुसा देना है, देखो सामने दिखाओ, देखिए यहाँ पे होल दिया है, यहाँ पे घाट बना हुआ, ठीक है। इस घाट को यहाँ पे ऐसे घुसा देना है, घुसाने के बाद यहाँ पे ऐसे लगा देना है, ठीक है। अब इसमें आप पनीर डाले हुए हैं, ठीक है, मसाला वसाला लगा दिए हैं, खाने का मन है, पनीर डाले हुए हैं, तो हम उसको क्या करेंगे, कन्वेक्शन चला देंगे, ठीक है। 1 2 3 कन्वेक्शन आ गया, टाइम से अच्छा, लेकर ग्रिल और कन्वेक्शन में अंतर क्या होगा? जैसे आप उसमें भी बोले थे पनीर टिक्का बनाने के लिए, इसमें बता देते हैं, ठीक है। ये हो गया, आप सेलेक्ट करना है, स्टार्ट कर देना है। अब देखिए वो जो है ना वो मूव करेगा, आपका अंदर का मूव कर रहा है, चारों तरफ से अच्छे से पकाएगा, ठीक है। आप पूछे कि ग्रिल और कन्वेक्शन में, आपको बताएं कि ग्रिल में जो है ऊपर हीटर लगा रहता है और ऊपर से सिर्फ धा मारता है। जैसे एक हीटर है, आप आग तापते हैं ना, हीटर जो हम लोग यूज करते हैं घर में, तो क्या होता है उसमें अगर फैन लगा हुआ नहीं हो तो हम हाथ लगा के वहाँ पे सेकना पड़ता है, लेकिन अगर फैन लगा हो तो हम उसके सामने जाके बैठ गए तो हम खुद सेका जाते हैं, ठीक है। तो दोनों में अंतर वही है, ग्रिल जो होता है ऊपर से धा मारता है, ठीक। कन्वेक्शन जो है एयर फ्लो करता है, एयर फ्लो से पूरा कंपार्टमेंट हीट करता है, ठीक है, ज्यादा हीटिंग करता है। तो एक तंदूर में, ठीक है, कि हीटर जलाने में दोनों में अंतर होता है, ठीक है ना। कन्वेक्शन और ग्रिल में यही अंतर है। और आपको एक चीज़ और बता दें इसमें मेजरली, ठीक है, कि जैसे ज़्यादातर कस्टमर क्या होता है ना, माइक्रोवेव लेते हैं तो वो सिर्फ गर्म करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। वो कन्वेक्शन और ग्रिल यूज करते नहीं है, ठीक है। खाना गर्म करना है, पानी गर्म करना है, तो देखिए उसके लिए क्या है कि कंपनी एक शॉर्टकट बटन दिया है, यहाँ पे देखिए +30 लिखा है, दिखाओ यहाँ पे, ठीक है, +30 लिखा हुआ है। अब क्या है कि आपको पानी गर्म करना है, तो इतना प्रोसेस में नहीं जाना है आपको कि वहाँ सेलेक्ट करो, यहाँ टाइम सेट करो, यहाँ पे 30 है तो 30 को प्लस करते रहिएगा ना, टाइमिंग भी बढ़ते जाएगा। देखिए ऊपर दिखाइए, टाइमिंग ऑटोमेटिक बढ़ रहा है, जितना बढ़ाइएगा उतना बढ़ सकता है, मतलब शॉर्टकट बटन दिया है माइक्रो के लिए सिर्फ, ठीक है।